सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग में लोग बड़े ही तर्क वितर्क करने वाले हो जाएंगे, लोग तार्किक हो जाएंगे, ब्रह्म को झुठलाने लगेंगे, भगवान को राग द्वेष वाला बतलाने लग जाएंगे। ये भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं को देख देख कर लोग उनमें दोषारोपण करने लग जाएंगे। इसलिए हे भरद्वाज जी, आप राम तत्व को खोलकर सामने रख दीजिए ताकि सब राम तत्व को समझ सके। तर्क करने वाले बड़े विचित्र होते हैं। और भैया तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है, हमें तो भगवान के भजन में लगना है। रामहु भजो तर्क सब त्यागी। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे लोग तर्क करते हैं। एक व्यक्ति दीपक जला करके पूजा करने जा रहा था। बढ़िया दीप जलाया, पूजा की थाल ली, थाल सजाकर दीप लगाकर उसमें, और सोचा कि श्रावण का सोमवार है, शिव जी की पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, बिलपत्र चढ़ाऊंगा। एक कुतर्क करने वाला मिल गया। कहां जा रहे हो? बोले शिव जी के मंदिर में। क्यों, क्या फायदा? उसने कहा कि थोड़ी देर हम लोग बिना फायदा का सोचे नहीं रह सकते क्या? हर काम में फायदा चाहिए। अरे हमारा काम है भगवान की पूजा करना, जा रहे हैं। बोले अरे इस सबसे क्या फायदा, मंदिर भी तुमने बनाया, मूर्ति भी तुमने बिठाई, तुम ही बस आरती करते रहते हो। तो उस श्रद्धालु ने पूछा कि फिर क्या करें? तो जो दीप जल रहा था ना, उसकी ओर इशारा करके वो तर्क करने वाला व्यक्ति बोला कि विचार करो, ये दीपक में ज्योति कहां से आई, दीपक में ज्योति कहां से आई, इसका विचार करो। अब वो श्रद्धालु भी बड़ा अटपटा व्यक्ति था। उसने सोचा कि यदि मैं कहूंगा कि दीपक में ज्योति माचिस से आई, तो ये कहेगा कि वो माचिस में तिल्ली में अग्नि कहां से आई, तो वहां कहां से आई। तो उसने क्या किया, फूंक मार करके दीपक ही बुझा दिया। अब उसने कहा कि दीपक क्यों बुझा दिया? बोले अभी तुम पूछ रहे थे ना कि दीपक में ज्योत कहां से आई, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि दीपक की ज्योत कहां चली गई। बोले मैं नहीं कह सकता कहां गई। बोले कहां चली गई ये तुम नहीं कह सकते, कहां से आई कि मैं नहीं कह सकता। छोड़ो इस जंजाल को और भगवान का भजन करने दो। राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी, राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी, राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी, राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी हो। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराए, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भज तो कृपा कर हहि रघुराए, भजत कृपा हर रघुराई, भजत कृपा कर हहि रघुराई। तो तर्क करने से हाथ क्या लगेगा, तर्क और वितर्क से कुछ भी मिलने वाला नहीं है भैया। मन लगाकर भगवान का नाम स्मरण करें, भजन करें। एक नवयुवक पढ़ करके लौटा, काशी से बड़ा विद्वान बन करके खूब वेद शास्त्रों को पढ़ के लौटा। तो उनके माँ बाप जो थे कहीं गांव देहात में रहते थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो जब पढ़ लिख करके आया तो आकर के उसके मन में अभिमान के मैं इतना पढ़ के आया हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन के लौटा हूं। माँ ने देखा बहुत वर्षों बाद बेटा घर लौट के आया है, तो उसको पीने के लिए पानी और 2 लड्डू साथ में लेकर आई। अब पूछने लगी बेटा सब ठीक है? बोले माँ मैं ऐसा पढ़ के आया हूं कि तर्क के द्वारा कुछ भी सिद्ध कर सकता हूं। माँ ने कहा बेटा क्या, मैं तो कुछ समझती नहीं, क्या तर्क क्या वितर्क। बोले देख अभी सिद्ध करके दिखाता हूं। ये लड्डू कितने? माँ ने कहा 2। बोले 2 को मैं 3 सिद्ध करके दिखाता हूं। माँ ने कहा लड्डू तो 2 हैं। बोले अभी समझना, अभी देखना। तो बोले गिनो। तो माँ ने गिना, बोले 1 और ये 2, तो बोले 3 हो गए कि नहीं? ये 1 और ये वाला 2, तो 2 और 1 मिला के 3। 3 हो गए। अब वो पिताजी भी किनारे लग गए, भाई मैं भी देखूं क्या पढ़ के आया है, क्या चमत्कार दिखा रहा है।
अब वो इधर से गिने तो बोले ये 1 और ये 2, तो 2 और 1 मिला के 3। माँ तो बेचारी भोली भाली, उसने कहा हाँ बेटा सही कह रहा है, 3 ही है। पिताजी भी उसी के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बेटा तेरी माँ तो अनपढ़ है, समझ नहीं रही है, मैं समझ गया बिल्कुल 3 है, मुझे स्पष्ट 3 दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, एक लड्डू तेरी माँ खा लेगी, एक मैं खा लेता हूं, जो तीसरा है वो तू खा लेना। तो तर्क से आप सिद्ध तो कर सकते हैं कुछ भी, पर हाथ क्या लगेगा, मिलेगा क्या? भैया तर्क के द्वारा आप कुछ सिद्ध तो कर देंगे, पर तर्क के द्वारा सिद्ध करने से कुछ नहीं होगा। भजन करने से काम बनेगा।